हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जॉब है जिसके बारे में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है। यदि जो बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है उसके लिए है, जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपेयरिंग है यानी कि लास्ट ईयर है उसके लिए, जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है उसके लिए, और जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है उसके लिए। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्रीकल्चर जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में, दोनों में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। विद एग्जांपल दूंगा आपको, सैलरी पैकेज बताऊंगा कितनी मिलता है कितना नहीं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल से स्टूडेंट आप लोगों के लिए रहेगी। ये बिल्कुल वेल डिफाइन ओके, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रस्टफुली जॉब है। जो भी मैं आपको बताऊंगा ये वैकेंसी आती हैं और इनके फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें सिलेक्शन भी होते हैं, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी नहीं है, आप वैकेंसी गलत बता रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सही बताइए कि आप कौन सी सही वैकेंसी, गलत वैकेंसी को सही बता रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस आपको विद प्रूफ देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको गलत बताएंगे, बिल्कुल सही तरीके की जॉब आपके बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। यदि कोई भी स्टूडेंट्स, हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए स्टूडेंट्स। चैनल पर यदि पहली बार आए तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, एग्री विद कीवर्ड्स चैनल का, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका आंसर मैं वहाँ पर आपको दे दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो सेंटर जो लेवल जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे मेन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसमें एक वैकेंसी आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस भी निकलता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो आती ही है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी इसमें एक वैकेंसी आती है जो आप एग्रीकल्चर वाले भी जा सकते हैं। यूपीएससी में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं क्योंकि उनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर में ले सकते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदी लेते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग अपना सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो ऑप्शनल में एग्रीकल्चर ले सकते हैं। बाकी जो प्री होता है या मेंस होता है वो सारा सेम रहता है, जो ISPCS का होता है, ठीक है, IS ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है वही सेम रहता है। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो। उसके बाद है नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकलती है। उसके बाद है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, DDA में एक वैकेंसी आती है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। इसे सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बीएससी एग्रीकल्चर इसमें पूछा जाता है, और इसमें केवल फ्लोरिकल्चर आता है 80 नंबर का, और 40 क्वेश्चन के जो आता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह आती है। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी है। DDA के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से ये निकलती है। DDA में सर्च कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद है IBPS में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं इसको। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। CWC में वैकेंसी आती है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये कभी कभी वैकेंसी आती है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है। FCI में भी असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल की वैकेंसी आती है, ये भी वैकेंसी स्टूडेंट कभी कभी आती है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है। सारी की सारी वैकेंसी जो भी है एग्रीकल्चर है, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आगे बात करेंगे इफ़को में एग्रीकल्चर टेक्निकल या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के नाम से एक वैकेंसी आती है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, सब्जेक्ट नहीं, मार्कशीट में सभी सेमेस्टर में आपके पास 60% से 60% तो नंबर होने ही चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी आती है। CCI में आती है, कॉटन ग्रुप CCI होती है, उसके अंदर आपका जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, ठीक है, सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट वगैरह है ये। उसके बाद NSC है, नेशनल सीड कोऑपरेशन एग्रीकल्चर ट्रेनिंग और सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है। इसमें BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA मांगते हैं। अगर आपके पास MBA है तो आपकी वैकेंसी अलग है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की वैकेंसी है। क्रिप्चो में आती है, ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AIC में वैकेंसी आती है, लेकिन ये वैकेंसी कभी कभी वैकेंसी आने वाली है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन ये है गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट एग्रीकल्चर जॉब की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर आता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर आपका नाम सुना होगा आपने, UPSSC के नाम, उत्तर प्रदेश सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। UPPSC या PCS के नाम से आपने सुना होगा, UPPCS, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, कैन सुपरवाइजर है, TA है, टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, सेक्शन ऑफिसर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकालती हैं। सारी की सारी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसी निकलती हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट की हैं। सीड ऑफिसर हैं, ये सीड डिपार्टमेंट में, स्टेट सीड डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है स्टूडेंट। सैलरी की बात करें तो टॉप सैलरी जॉब की बात करें तो UPSC है सबसे पहले, उसके बाद नाबार्ड है, उसके बाद PCS है, स्टेट PCS, उसके बाद RRB है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, ये आप देख सकते हो 10 लाख से 13 लाख एक साल के मिलते हैं। यहाँ पे 7 से 8 लाख, 6 से 12 लाख और 8 से 10 लाख। टॉप सैलरी जॉब इन एग्रीकल्चर में FCI की वैकेंसी 5 से 6 लाख रुपए हर साल आ जाते हैं। TGT PGT में 5 से 6 लाख रुपए हर साल, IBPS में 4 से 6 लाख और IFFCO या क्रिप्चो में 4 से 5 लाख रुपए हर साल आपको मिल जाते हैं। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल शुगर कैन की बात करें तो 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक हर साल मिल जाते हैं आपको। NSC की बात करें तो 3 से 4 लाख पर साल आपको ये जॉब सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सभी जॉब के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ये सारी की सारी वैकेंसियाँ हैं स्टूडेंट। इन वैकेंसियों को आप ज़रूर इसको फोकस कीजिएगा, एक बार इन वैकेंसी को ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट में भी। इसमें एक वैकेंसी और मैं ऐड करना भूल गया, कुछ वैकेंसी हैं जैसे कि मान लीजिए, कहाँ है ब्लैंक पेज, SSC सेक्शन ऑफिसर SSC में स्टेट ये है आपका स्टेट एक SSC में एक वैकेंसी निकलती है, जैसे आपका ये आपका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसके अंदर निकलती है वैकेंसी। उसके अंदर एक और वैकेंसी आती है आपका जैसे सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आती है। ठीक है, ये आपका PW डिपार्टमेंट की होती है वैकेंसी, ठीक है, PW डिपार्टमेंट, ये आप लोग PWD का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, तो उसमें भी वैकेंसी आती है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके जैसे कि आपका राजस्थान के अंदर निकलते हैं वैकेंसी। राजस्थान में आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र होता है BSc एग्रीकल्चर, वहाँ पर मांगा जाता है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो आपका ADO वगैरह, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह होता है, उसमें वैकेंसी निकलती है हरियाणा के अंदर भी। ठीक है, और बाकी अगर बात करें तो जितना भी एग्रीकल्चर जो बैंक वगैरह होती हैं वो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट होगा या आपका। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में धानु का वगैरह बहुत सारी हैं, धानु का या सिजेंटा वगैरह होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट में आपको फील्ड में जॉब कराती हैं, तो अच्छा पैसा वहाँ पर भी मिलता है। MSc एग्रीकल्चर अगर पास है, BSc AG प्लस अगर आप पास MSc है तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हो। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ अवेलेबल हो रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इतनी सभी जितने ये सब वैकेंसियाँ आती हैं हर साल, बट ये है कि इरेगुलर है, कभी कभी कुछ वैकेंसियाँ रेगुलर आती हैं, कुछ वैकेंसियाँ कभी कभी आती है। तो आप लोग इनको ज़रूर फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, अच्छी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अच्छी वैकेंसियाँ हैं तो ज़रूर इनको एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी बात करें तो मैं जैसे कि सिलेबस की बात करें तो इनका सबका सिलेबस अलग अलग होता है। ठीक है, सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे बिहार के अंदर भी वैकेंसी आती हैं, बिहार के अंदर भी अभी एक ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो भी आया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है।
सीनियर टीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता है। तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप उनको ज़रूर एक बार फोकस कीजिए। तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पास आउट है तो आप इनको फोकस कर सकते हो। बाकी वैकेंसियाँ और भी हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी में टीजीटी एंड पीजीटी, ये पीजीटी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है। टीजीटी मतलब होता है आपका जो टीजीटी मतलब जो आपका बात करें तो जैसे कि 9वीं जो 10वीं वालों को पढ़ाते हैं, इसमें क्या होता है कि जो 11वीं 12वीं वालों को जो पढ़ाता है उसे पीजीटी बोलते हैं, ठीक है। और जो 10वीं और 11वीं वालों को पढ़ाता है वो टीजीटी होता है। इसमें भी आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, अगर आप प्लस बीएड होना चाहिए, बीएड आपके पास 2 साल का बीएड होता है, वो होना चाहिए, तब आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए प्लस एमएससी एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए, तो आप पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी आता है डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात आपने सुना होगा, डीएसएसबी के बारे में। तो यहाँ पर भी पीजीटी की टीचर वैकेंसी निकलती हैं, और आप इसमें एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी होती है बहुत अच्छी वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट है। दिल्ली के अंदर 2 गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट, एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर काम करती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, उसमें भी वैकेंसी एग्रीकल्चर की आती है, एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफिसर अभी वैकेंसी आई थी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी वहाँ पर आई थी, तो आप उसको भी फोकस कर सकते हैं, वहाँ पर भी वैकेंसी आती है, एक बार उसको भी देख सकते हैं। उसमें 2 साल का आपका नर्सरी से संबंधित जो 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, उसमें भी अच्छी वैकेंसी थी। और एक दूसरा था विदाउट एक्सपीरियंस वाला, वो भी आप लोग भर सकते थे, बीएससी एग्रीकल्चर पे थी। तो ये तो बहुत सारी वैकेंसी डिस्कस मैंने अभी की है स्टूडेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में अभी एक वैकेंसी अभी तो नहीं निकली थी, 2015-16 में एक वैकेंसी निकली थी, वो थी आपका